चलो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी बॉडी हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करता है, वो किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, और कितना टेम्परेचर, मतलब कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज राइजिंग टेम्परेचर। उतना ही, जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही टेम्परेचर उसका राइज होगा। ये दो चीज देखी हम लोगों ने, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सेम थिंग अप्लाइड होगा लॉस ऑफ हीट। जितना हीट, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम जो, चलो जो भी हो, पानी है या तो आयरन है, और 100 ग्राम आयरन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, तो इनका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इनका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इसको हम लोगों ने बाहर रखा तो ये हीट लॉस करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी हीट एनर्जी ज्यादा है, तो वो हायर से लोअर में पास करेगा। तो ये जो आयरन है वो कितनी हीट एनर्जी देगा, बहुत कम देगा ना, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। इनका मास 100 ग्राम है, तो ये हीट एनर्जी भी ज्यादा ज्यादा देंगे। तो हीट इज गिवन आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जैसे यहाँ पे था, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, क्योंकि मैंने वो प्याले वाला एग्जांपल दिया, कम पानी था तो कम हीट एनर्जी उन्होंने प्याले में से, दूध के प्याले में से कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। अभी भी दूध गर्म है उस प्याली में, कम पानी वाले, ज्यादा पानी वाले में ठंडा हो गया, क्योंकि ज्यादा मास था तो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। सेम थिंग होगा अगर थोड़ा, मतलब आपको पता है, थोड़ा सा अगर कोई सब्सटेंस है, वो कितनी हीट एनर्जी गिवन आउट कर सकता है, थोड़ी सी, क्योंकि हीट एनर्जी उसके पास है ही कम। छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि 1 ग्राम है आयरन, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके पास हीट एनर्जी है ही कम क्योंकि मास ही कम है। तो हीट एनर्जी गिवन आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉल इन टेम्परेचर, ठीक। हीट एनर्जी कितनी वो रिलीज कर सकता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉल इन। जैसे यहाँ पे ज्यादा मास था तो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा। जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। सेम थिंग, जितनी हीट लॉस करेगा उतना टेम्परेचर कम होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि हीट एनर्जी, जितना मास ज्यादा है उतना उसका हीट एनर्जी ज्यादा देगा। एक पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, हीट एनर्जी वो जितनी ज्यादा लॉस करेगा उतना वो ठंडा होगा। तो हम लोगों ने दो एग्जांपल लिए, तो बहुत बड़े तपेले में और कम में। तो जो मिल्क था पहले में, उन्होंने कम हीट एनर्जी लॉस की, इसलिए उसका टेम्परेचर कम फॉल हुआ। दूसरे में ज्यादा उन्होंने हीट एनर्जी ज्यादा लॉस की, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा फॉल हो गया, ठीक। किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ये दोनों सेम टू सेम है, हीट एब्जॉर्ब है, ये हीट लॉस है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? वो तो पूछ लो। नो। तो ये यहां पे भी दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा, हीट इज हीट, मतलब हीट गिवन आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फॉल इन टेम्परेचर। दैट मींस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा mc थीटा f। मतलब ये फॉर्मूला हीट लॉस के लिए है, ये फॉर्मूला हीट गेन के लिए, एब्जॉर्ब के लिए। इन जनरल आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जितनी हीट लॉस करेगा उतना ही दूसरा एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स में आएगा। आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। फिर थोड़ा बहुत हीट जिस प्याले में दूध भरा था वो भी एब्जॉर्ब करके रखेगा, थोड़ा हीट एनर्जी बाहर एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, आइडियल कंडीशन, ठीक। चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
if the expression H is equal to mc theta r, if there is a unit mass of substance that is 1 gram such that it is heat through 1 degree Celsius by supplying H joule of heat energy, heat absorbed is equal to, चलो इनकी बात कर रहे हैं हम, मास 1 ग्राम है, ठीक, और टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे रखता हूं, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैंने हीट सप्लाई की, फॉर एग्जांपल अगर पानी है तो 4.2 जूल पानी है, तो ठीक है, समझने के लिए बात कर रहा हूं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू 4.2 पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये इसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे मास बोला है। वापस एक बार देख लो जरा, हीट एब्जॉर्ब्ड, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज क्या हो जाएगा, यहां पे C वहां पे रखो, तो C इज इक्वल टू हीट सप्लाइड इज इक्वल टू मास and rise in temperature. So this is the formula to find out the specific heat capacity of any object. किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। C को ये वहीं पर रखो, हीट कितनी सप्लाई की है पर मास पर राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 ग्राम के लिए कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की, दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या 1 किलोग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी हीट सप्लाई की। हीट कैपेसिटी में हम लोग क्या मानते थे, सिर्फ हीट और टेम्परेचर देते थे, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास दिया गया है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड है, उसकी डेफिनेशन देख लो, सिर्फ उससे पता चल जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat capacity. Given mass and unit मतलब एक, specific 1 ग्राम 1 किलोग्राम, वो given mass is any given mass मतलब 5 किलो 50 किलो 100 किलो, ठीक, यूनिट मतलब एक 1 ग्राम या तो 1 किलोग्राम, ऐसे 1 आएगा, उसमें 15 किलो 12 किलो 15 ग्राम, ऐसे वो गिवन मास है। यूनिट मतलब एनी वन। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के यूनिट्स फॉर्मूला से ही मिल जाएंगे, आपको पता है हीट किस में मेजर होती है, जूल में, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन, दो में से एक रखो, तो ये फॉर्मूला है, ये आ जाता है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। ऐसा यूनिट में हम लोग उनको किलो में मेजर करते हैं, तो जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक, या तो आप इनको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जूल के पर केजी पर केल्विन, सॉरी केल्विन, या पर डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। कैलोरीज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, देन अगर कैलोरी होगा तो हीट एनर्जी को यहाँ पे कैलोरी कर दो, और क्या 1 कैलोरी या किलो कैलोरी कर दो, यहाँ पे जूल की जगह पे किलो कैलोरी। अगर हीट एनर्जी कैलोरी में दिया है तो ये आएगा कैलोरी पर केजी पर केल्विन, कैलोरी पर ग्राम, सॉरी पर ग्राम पर केल्विन या तो पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये याद रखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इससे ही मिलती है। हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तब इनको सी को वहां पे रखेंगे, बाकी को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट या तो जो भी यूनिट है उनके फॉर्मूला से मिल जाते हैं आपको, उनके अगर फॉर्मूलाज आपको पता है तो सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। नाउ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों का रिलेशन अभी हम लोग निकालेंगे। हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, दोनों का फॉर्मूला आपको आपके सामने है। ये था हीट कैपेसिटी और ये है स्मॉल सी हीट कैपेसिटी।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहाँ पे हीट मास, कैपेसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। यस मास है, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ और रिलेशन देखिए, मैं देखिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, H इज इक्वल टू, आप सिर्फ ऐसा लिखो, H इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू थीटा हुआ। अब ये भी H इज इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट mc थीटा, ऐसा हुआ। अब दोनों साइड इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, तो c थीटा इज इक्वल टू mc थीटा। अब थीटा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास इज सॉरी, तो आपके सामने क्या आ गया, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस तरह से कैलकुलेट किया है। H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c डैश थीटा, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mc थीटा। मतलब दोनों साइड हीट एनर्जी है, ये इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, उसमें से थीटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इन सॉरी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, रिलेशन दिया है। ओके, उसके बाद इक्वेशन दी है, कुछ नहीं है, तो टेबल एक दिया है, देखो सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सबकी दी है। कैलोरी कितनी, कैलोरी कितनी जूल, कितनी ग्राम जूल और किलोग्राम जूल, ये सब दिया है। पानी है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी कैलोरी अब सप्लाई करनी पड़ेगी, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी मतलब कितना होता है, 4.2 जूल। कितना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 4200। उसके बाद अल्कोहल सबकी दी है नीचे तक। तो वाटर की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब वाटर की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है। 1 ग्राम वाटर लो और 1 ग्राम गोल्ड लो, कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ जूल देखते हैं चलो, तो 4.2 जूल। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री, तो 4.2 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। गोल्ड देखो, सोना 0.134 जूल हीट एनर्जी दोगे तो गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वाटर की सबसे ज्यादा है, इसीलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है अर्थ पे, क्योंकि आप जानते हो 71% वाटर है। ठीक, इसलिए कितना भी फ्लक्चुएशन, हमारा और मून का डिस्टेंस भी सेम है सन से, सनलाइट भी सेम आती होगी, मतलब अर्थ थोड़ी बड़ी है लेकिन उस हिसाब से अर्थ उतना पार्ट में जितना मून को मिलता है हीट एनर्जी, उतना पार्ट तो ठंडा गर्म होना चाहिए। सोलर एनर्जी को दोनों को सेम ही मिल रही है ना पर एरिया। फिर भी मून का टेम्परेचर दिन में 90 डिग्री, रात में -190। अर्थ में दिन में मैक्सिमम अगर समर है तो 50 जाता है, रात में ठंडी है तो भी 0 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है, दूसरी जगह पे होता है। तो इतना 50 डिग्री भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि पानी बहुत रोल प्ले कर रहा है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने। चलो, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है, लिस्ट का आपको कुछ काम नहीं है, पानी का याद रखना है। बाकी अगर दिया होगा कोई भी तो वहां पे आपको ये दिया जाएगा, वैल्यू दे दी जाएगी स्पेसिफिक। अगर ऐसा बोलेंगे सिल्वर का वेसल है और ये वो सब उनकी बात में करते हैं हम लोग, तो आपको दी जाएगी। पानी का याद रखना है 4.2 जूल पर ग्राम, या तो 4200 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी है तो 4200 जूल, और 1 ग्राम पानी है तो 4.2 जूल। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया है, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहला,
हीट कैपेसिटी। हाँ सर व्हाटएवर याद रखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, याद इतनी नहीं सारी रखना है, वैल्यू याद है। याद नहीं रखना है, डू नॉट रिमेम्बर, पानी का याद रखो। बाकी किसी का भी दिया जाएगा उनका, अगर यहाँ पे बोला है मुझे तो पता नहीं, बाकी बोर्ड में क्वेश्चन देंगे तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देंगे, या तो फाइंड करनी हो तो वो मास वाले फॉर्मूला से फाइंड हो जाएगी। यही था ना? यस, आपको याद नहीं रखना, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक, याद नहीं रखनी है, पानी का याद रखना है। पानी का बोलते हैं कभी लोग, ऐसे ही बोल देते पानी है तो समझ में आ जाना चाहिए। हीट कैपेसिटी के बारे में बोला, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कितना भी 15 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितना हीट एनर्जी चाहिए, वो हीट कैपेसिटी हो गई। तो 15 किलो पानी में इतना हीट एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज द हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 ग्राम पानी में, वो 15 किलो बोले हो लेकिन पर ग्राम आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा, या पर किलो फाइंड करके बताओ। फॉर एग्जांपल 15 किलोग्राम पानी है, उन्होंने, एग्जांपल दे रहा हूं, 100, या तो आप ऐसा सोचो कि 1500 जूल हीट एनर्जी सप्लाई की, तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। ये हो गया उसका स्पेसिफिक, सॉरी, हीट कैपेसिटी। 15 केजी पानी 1500 जूल एनर्जी सप्लाई की, तब जाके उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। अब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करो तो ग्राम में, तो क्या करेंगे कि 15,000 ग्राम में उन्होंने 1500 जूल यूज किया, तो 1 ग्राम कितना यूज करेगा, हाउ मच? तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, 1 ग्राम रिक्वायर्स 1 जूल, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। यूनिट या तो ग्राम या तो किलोग्राम, दो में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब यूनिट मास, 1 ग्राम या तो 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो जितनी हीट कैपेसिटी है वो। गिवन मास मतलब कोई भी मास है, 50 किलो वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितना हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, दैट इज हीट कैपेसिटी। ठीक, हीट कैपेसिटी वेरिएबल क्वांटिटी के लिए अलग अलग हो सकती है, चेंज हो सकती है। 15 किलो के लिए ये था, 100 किलो के लिए और ज्यादा होगा, 1000 किलो के लिए और ज्यादा होगा। तो हीट कैपेसिटी कैन फ्लक्चुएट, बट 1 ग्राम ऑफ वाटर, अगर ये कैलकुलेशन है, अगर सही में ये कैलकुलेशन है, तो 1 ग्राम के लिए 1 जूल ही चाहिए, या तो हम लोग बोलते हैं 4.2 जूल। चलो, 1 ग्राम पानी है तो हमेशा 4.2 जूल होगा, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब गिवन मास, यूनिट मास में कितना चाहिए, तो ये फिक्स रहेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सारे सब्सटेंस की फिक्स रहती है। हीट कैपेसिटी बदल सकती है, 15 किलो है तो ये है, तो 50 किलो तो कुछ और होगा। ठीक, तो टोटल इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मास के लिए वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आया समझ में? चलो, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, गोल्ड की है, तो कौन सा भी प्योर वाटर ले लो, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 ही होगा। आप इस दुनिया में रहो, अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कहीं पे भी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन नॉट चेंज बिकॉज पर यूनिट मास दे दिया है, मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम स्पेसिफाई कर दिया है 1 ग्राम के लिए, तो ये होगी। 1 किलोग्राम के लिए क्या होगा, चलो 1 केजी के लिए क्या होगा, 4200 जूल। ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दोनों। 15 केजी के लिए तो 1500, 100 केजी के लिए, चलो मैं और नाम दे दूं, 1000, चलो ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक, तो चेंज हो सकती है, देखो मास चेंज हुआ तो इसका हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होती, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी।
ऐसा यूनिट हीट कैपेसिटी था, आपको जानते हैं जूल पर केल्विन, इनका जूल पर केजी पर केल्विन, तो केजी में एसआई में हम लोग फाइंड करते हैं, तो केजी याद रखें या तो ग्राम याद रखो जो भी। हीट कैपेसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला फॉर्मूला था अभी मैंने डिराइव किया था। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एमसी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी पर मास, ठीक। नाउ कैलोरी मीटर, एक हम लोग एक आइडियल कंडीशन में कितनी हीट लॉस करता है कोई और सामने वाला ऑब्जेक्ट कितनी हीट गेन करता है, ये फाइंड करने के लिए कैलोरी मीटर होता है, ठीक। अब थोड़ा टाइम नहीं है वरना ये चैप्टर बहुत मजा आता है, इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ एक्चुअल में हम एग्जांपल देते जाऊंगा कि एक पानी है ठंडा पानी, उसमें मैंने 50 डिग्री वाला गर्म पानी डाला, 1 लीटर 2 लीटर जो भी हो, तो उसका टेम्परेचर पे आपको पता चलेगा, हाँ जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो जो गर्म पानी है उन्होंने अपनी हीट लॉस की, जो ठंडा पानी है उन्होंने अपनी हीट मतलब हीट एब्जॉर्ब की। या तो मैं बोलूंगा एक लोहे का गोला है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री है। अब मैं ये 100 डिग्री वाला गोले का जो मतलब लोहे का जो गोला है वो मैं पानी में डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में जहां जहां जरूरत है वहां पे बताओ। कैलोरीमीटर इज ए सिलिंड्रिकल वेसल है जिससे पता चलेगा किसी ऑब्जेक्ट ने कितना हीट लॉस किया और सामने वाले ने कितना एब्जॉर्ब किया। इन आइडियल कंडीशन हम लोग ये समझेंगे कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। थोड़ा बहुत वेसल भी एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उनको हम लोग निग्लिजिबल करेंगे। ये सारे यहाँ पे ऐसी कंडीशन मेंटेन करेंगे कि हीट लॉस ना हो, जितनी हीट लॉस करे कोई सब्सटेंस सामने वो गेन करे, ठीक है, कहीं पे लॉस नहीं हो रही। ऐसा हम लोग आइडियल कंडीशन मान के चलेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता 100%, लेकिन हम लोग आइडियल कंडीशन मान के चलेंगे, ठीक है। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज वो वाला, ठीक है। आइडियली क्या चीज होता है, तो कैलोरीमीटर इज अ थिन सिलिंड्रिकल वेसल मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर से बना है। इट्स आउटर एंड इनर सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड एज टू प्रिवेंट एनी हीट लॉस ड्यू टू द रेडिएशन। डबल मेम्ब्रेन होगा, दो, आपने थर्मोस देखा है ना, टूटा हुआ कभी देखो तो दो सरफेस होती है और बीच में एक थर्मोकोल होता है, या थर्मोकोल होता है या तो कभी कभार ऐसे ही एयर रहती है। तो एयर इज ए इंसुलेटर, आपको शायद पता हो। एयर इज नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी को तो पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करती है, कब पता है, बिजली में। तो आपको पता है एयर में से ही आती है ना बिजली, इसलिए मैं हवा नहीं बोल रहा। वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल अगर हो ना तो भी कंडक्ट करती है। ओके, तो वो तो मैं अलग चीजें उनको रखता हूँ। तो हीट बिल्कुल कंडक्ट नहीं करती, उसका मतलब क्या पता है कि एक थिक ब्लैंकेट लो, उससे बेहतर क्या है 2 पतले ब्लैंकेट लो। तो 2 पतले ब्लैंकेट में क्या होगा, बीच में हवा होगी, तो अंदर की हवा बाहर नहीं जाने देगी, बाहर की हवा अंदर नहीं आने देगी। इसीलिए तो स्वेटर हम लोग पहनते हैं डबल 3, जितना ज्यादा पहन सके उतना कम ठंडी लगेगा। क्यों, क्योंकि बीच में हवा रहती है और एयर है जो बॉडी की हीट बाहर नहीं जाने देगी और बाहर से ठंडी अंदर आने नहीं देगी, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्वेटर में हीटर लगा हुआ इसलिए हमको ठंडी नहीं लगती। ये दिस इज द रीजन कि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो चलो जब आएगा तो बताऊंगा। इट इज जनरली प्लेस इन अ रेक्टेंगुलर वुडन जैकेट, एक रेक्टेंगुलर वुड होता है उसमें रखते हैं, लाइन फ्रॉम इनसाइड विथ वूल और कॉटन वूल और ग्लास वूल और एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस आप जानते हो पत्थर होता है थोड़ा, तो इनसे लाइन किया जाता है। आपने शायद ऐसा बहुत सारे रसोई घर में देखा होगा, बहुत बड़ा रसोई घर होता है तो जो वेसल के नीचे ना थोड़ा मिट्टी लगा देते हैं, शायद आपने ऐसा देखा होगा कि ओवर हीटिंग भी ना हो जाए, ठीक है। These material are poor conductor of heat and energy, hence prevent the heat loss due to the conduction। मतलब हम लोग उनको प्रिवेंट करके रखते हैं, मतलब कवर अप करके रखते हैं, ताकि हीट एनर्जी जो भी अंदर है उस
वेसल में, कॉपर के वेसल, वो लॉस ना हो, कम से कम लॉस हो। द टॉप ऑफ द कैलोरीमीटर इज कवर्ड विथ वुडन लीड, हैव 2 होल्स, one for thermometer and other for copper stirrer. Stirrer मतलब हीट एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। The lead is coated with tin और एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम इनसाइड, अंदर से फॉइल लगा देते हैं। तो आपने शायद होटल से आने खाना जो लाते हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉइल रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो हीट एनर्जी बाहर जाने नहीं देगा। The lead prevent heat loss due to the convection and radiation. 3 टाइप से हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आप सबको जानते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन क्या है वो कोई बता सकता है? कंडक्शन क्या है पहले वो बताओ। तो कंडक्शन मतलब बाजू बाजू में रख के कांटेक्ट वाइज ऐसे ट्रांसफर होगा। कंडक्शन मतलब ऐसे एयर में ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे आएगा, ऊपर चढ़ेगा नीचे आएगा, वो वाला। और रेडिएशन मतलब ऐसे रेडिएशन। कंडक्शन मतलब ये है, यहाँ से मैंने लोहे के रोड को गर्म किया तो यहाँ के मॉलिक्यूल हीट हो जाए, हीट पकड़ लेंगे, उसके बाद ये बाजू वाले को देंगे, ये बाजू वाले को देंगे, ये बाजू वाले, मतलब धीरे 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 करके टेम्परेचर आगे बढ़ेगा। दैट इज नोन एज कंडक्शन। अब क्या होगा, पानी का पतीली जो भी है वेसल भरा हुआ, यहाँ से हीट एनर्जी, तो यहाँ के मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, वो बाहर जाएंगे, मतलब ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर वाले ठंडे नीचे आएंगे। इसको मैं कन्वेक्शन कहता हूँ। और रेडिएशन में तो डायरेक्ट सनलाइट, वहां से हीट एनर्जी निकलती है, यहाँ आपके स्किन के ऊपर पड़ेगी तो गर्म लगेगा, दैट इज द रेडिएशन, डायरेक्ट। ठीक, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से प्रिवेंट करवाने के लिए इन सबको ढका जाता है। बहुत सारा दिया है, देखो, वुडन जैकेट, वुल एजबेस्टोन, टिन फॉइल, ऊपर से वुडन लीड, तो आप जानते हो, टू प्रिवेंट एनी हीट लॉस। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, एक ही स्टेटमेंट में मैं बोल देता हूं, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट लॉस, या तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इनको दिमाग में बैठा लो। जितनी हीट, अभी मैंने शुरुआत में ही बोला था, जितनी हीट लॉस करेगा उतनी सामने वाला एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। दैट मींस हीट लॉस, सॉरी, हीट एब्जॉर्ब इज mc थीटा, ये लॉस, सॉरी एब्जॉर्ब वाला है ना, एब्जॉर्ब, और लॉस्ट, दैट इज हीट लॉस इज इक्वल टू mc थीटा f। अगर एब्जॉर्ब इक्वल टू लॉस है तो क्या होगा, mc थीटा r इज इक्वल टू mc थीटा f। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और लास्ट के सारे सम, लास्ट जितने भी सम है वो सारे एसी फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। ठीक, तो मैं वो सारा हीट नहीं, मतलब रीड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। एनर्जी इन अ सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can transform from one form to another form, the total energy of the universe remain constant। मतलब सोलर एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द सम टोटल ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट क्वांटिटी। पूरी धरती पे एनर्जी है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये वाला, मतलब इनको हम लोग पढ़ेंगे पूरे, मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ और कितना टेम्परेचर फॉल हुआ। इनके बारे में भी हम लोग θ1 माइनस θ2 जो भी दिया है यहाँ पे, थीटा जो भी इनिशियल टेम्परेचर में कितना बढ़ा और इसका इनिशियल टेम्परेचर में कितना घटा, इनके बारे में एक स्लाइडली एक पॉइंट, मतलब एक प्रिंसिपल जैसा है, जो कॉन्सेप्ट है उनको मैं समझाऊंगा तो ये ठीक से समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं कुछ 10 मिनट पहले, क्योंकि मुझे बाहर जाना था, फिर भी मैंने खींच लिया है, चलो छोड़ो मैंने। ठीक,
तो आज का लेक्चर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री खत्म करते हैं। कल एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ओवरव्यूज लेंगे, क्योंकि ये सारी थियरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, आप जानते हो, इनको मैं ओरलाइज फॉर्म में बताऊंगा। उसके बाद सीधे हम लोग इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल थोड़ा जल्दी में बताऊंगा आपको, 2:30 बजे 2:30, कल हो सकता है 2:30 से 4, मतलब 1.5 घंटा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स देखो, मुझे ज्यादा वक्त लेना नहीं है, लेकिन एक एक चीज मेरे को ना बहुत बार समझानी पड़ेगी। मैं हर बार मैथ्स में भी, आप जानते हो कि 3 बार 2 बार हर सम को समझाता हूँ। खतरनाक है सर, वो तो 9th का भी भूल गए, वो भी समझाना पड़ेगा। रीड करते ही चक्कर आने लगते हैं। में टेबल ही नहीं आता, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला। प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला उसमें टेबल बना देना, उसमें समझ ही नहीं आता। देखो, अब तक ऐसी कोई टॉपिक नहीं है आपकी कि जो समझ में ना आए। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री था तो वो तो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे आता है। अब तक आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मैंने ऐसे ही जाने दिया, आप परफेक्टली बोलेंगे हाँ अब आ गया टेबल वेबल सब कुछ, तब मैं बोलूंगा कि ओके। हाँ, लेकिन फिर प्रैक्टिस आपको करनी है, समझ में आ जाएगा आपको, पक्का है ये, ठीक है। डोंट वरी, इनको हम लोग जितना शांति से हो सके, इसीलिए मैं कल आपके पास टाइम मांग रहा हूँ 2:30 बजे से 4, और फिर शाम को 6:15 से 7:15 के आजू बाजू। तो हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से कम कर लेंगे। तो सबको रेडी है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सर ट्यूसडे मैथ्स का पेपर है, इसीलिए तो आज कर लो। आज आपके पास दोपहर का वक्त है, 1 घंटे सर का। कल ओरल है, क्या है? कल कंप्यूटर की ओरल है। अब ओरल के लिए मैंने वो लेक्चर आपको दे दिया। सर मतलब नहीं कि हमको रात को पता चला, मैडम ने रात को कहा कि कल ऑर्डर हाँ नहीं सर, मैंने आपको भेजा भी था। मेरे घर पे लाइट नहीं थी यहाँ पे। आप यहाँ पे रहते हो ना, 6:30 हाँ या 6:45 पे आई थी, मुझे पक्का याद है। 15-20 मिनट चला गया, तो कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे हम लोग। अगर जल्दी हो जाता है, 4 बजे ही हो जाता है, तो फिर शाम का नहीं लूंगा, ठीक। ओके, चलो, थैंक यू। प्रैक्टिस करो थोड़ा, आज बैठो, ज्यादा बैठो। चलो, थैंक यू। कल 2:30 बजे